हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने पैराडाइज कोचिंग क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग वर्ब की जो सीरीज चल रही थी, ठीक है, पार्ट 4 में देखते हैं। आज हम देखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं इन बातों को। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो और ट्रांजिटिव वर्ब रिफर्स टू एन एक्शन विच passes ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, ठीक, जिसका जो एक्शन होता है वह किससे होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पासेज होता है, की तरफ होता है। मतलब इसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, एक्शन का, वह सब्जेक्ट का किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे। मतलब कि ये हम समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें क्या होता है, वर्ब मिलेगी, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दोनों चीजें मिलेगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, सीता सिंह से सॉन्ग। अगर पूछा जाए आपसे कि सीता क्या करती है, ठीक है ना, व्हाट डज सीता डू, तो इसमें सीता क्या करती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट लिखा नाजिया राइट्स अ लेटर, व्हाट डज नाजिया, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर नेक्स्ट की बात करें, संजीव फ्लाई द काइट, व्हाट डज संजीव, ठीक, संजीव क्या करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें भी, तो क्या करता है, काइट को फ्लाई करता है। तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, ठीक है, तो क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स does not refers to an action which passes over from subject to an object। मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें जो एक्शन होता है वह सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पासेज नहीं होता है, ठीक। तो इसमें हमको ये समझने के लिए मिला कि यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगी, वर्ब तो होगी प्लस, बट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नहीं होगा। एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सडनली द बेल रंग, बेल रैंग, अचानक बेल बजी। अब किसने बजे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्यों बजी ये भी नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। तो शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को मैं आई वी से डिनोट कर रहा हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ आई वी, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप समझ में आया होगा। आइए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। नाउ ओके गाइस, आगे देखते हैं। अगर हम, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, कंसेप्ट और एग्जांपल से हमने समझा। और थोड़ा सा डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें कि हो सकता है कभी जितना भी हमने जाना उससे हमारी बात ना पूरी बढ़ पाए, तो और थोड़ा डीप में जानते हैं कि कैसे ट्रांजिटिव वर्ब को या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या करेंगे, पहचान पाएंगे सेंटेंसेस को देख के कि हाँ भाई यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है और यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या यूज हुई है, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा स्टार्टिंग में कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगी, वर्ब के साथ क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगी, वर्ब तो होगी बट ऑब्जेक्ट नहीं होगी। के साथ साथ अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के समझने की करें तो जब सेंटेंस से हमें व्हाट या हुम का, जब हम सेंटेंस में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करें, ठीक, व्हाट या हुम से क्वेश्चन करें, तो वो जो सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब होगी वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। बट अगर दूसरी बात करें हम इंट्रांजिटिव की, तो जब हम सेंटेंस में वेयर या फिर हाउ या व्हेन से क्वेश्चन करें और जब हमें रिप्लाई मिले तो उसमें जो वर्ब होगी वो क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। आइए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रखा है, आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने ट्रांजिटिव के लिए व्हाट हुम लिख रखा है और इंट्रांजिटिव के लिए वेयर हाउ एंड व्हेन लिख रखा है, तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला, समझने का सिलसिला आगे जारी करते हैं।
तो मैंने एग्जांपल लिख रखा है नाजिया विल डिनोट सम मनी। अब इसमें आप देखिए कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं, चेक करते हैं पहले ट्रांजिटिव वर्ब को। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि नाजिया विल डिनोट सम मनी, तो अगर मैं बात करूँ आपसे बाबू की, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि व्हाट विल डिनोट नाजिया, तो नाजिया क्या डिनोट कर रही है, व्हाट विल नाजिया डिनोट, तो क्या करिए सम मनी। तो आधार यहाँ पे हमें किससे क्वेश्चन मिला, व्हाट से मिला। किससे मिला बेटा, व्हाट से। तो ये क्या हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आई होप समझ आया होगा। दूसरा देखते हैं, सीकर हैज हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर। सीकर हैज हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर, तो whom सीकर हैज हेल्प्ड, अगर मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कहूँ आपसे कि whom सीकर हैज हेल्प्ड, सीकर ने किसकी मदद करी, तो किसकी करी बेटा, स्ट्रेंजर से। तो ये जो स्ट्रेंजर है, ठीक है, और स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किससे किया, whom से। तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। आई थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। तो लवली वाज, इसको वाज न पढ़ के वाज, लवली वाज लाफिंग। अब यहाँ पे आपको क्लियर सा दिख रहा है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, बट इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, INV, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, बेबी कैन हेल्प द फैमिली। बेबी कैन हेल्प द फैमिली, तो अगर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि बेबी किसकी हेल्प कर सकती है, तो किसकी हेल्प कर सकती है, वो फैमिली की। तो whom बेबी हेल्प, whom बेबी हेल्प, तो किसकी, फैमिली की। तो यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन किया हमने किससे, होम से। तो ये क्या हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम कहें आपसे कि दे हैड स्टॉप द कार, दे हैड स्टॉप द कार, तो उन्होंने क्या किया, कार को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तो अगर हम समझे इसे, क्वेश्चन करें कि उन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैड, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, कार को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी, हमें किससे क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन किया व्हाट से, तो व्हाट से मिला, तो क्या हो जाएगा, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वोक अप एट 7 AM, 7:00 AM। तो अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो व्हेन आई वोक अप, तो यहाँ पे हमने किससे क्वेश्चन किया, व्हेन से। और व्हेन से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी, उसके बारे में पता चलेगा। तो हमने क्या क्वेश्चन किया, व्हेन, तो एट 7 AM, व्हेन से क्वेश्चन किया। तो ये जो सेंटेंस था, इसमें जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। सेंटेंसेस उठाइए, ठीक, सेंटेंसेस उठा के बुक्स का जो ग्रामर की बुक होती है उन बुक्स को उठाइए और उनमें जाके वर्ब के टॉपिक में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने की कोशिश करिए। फाइन, और वहाँ से सेलेक्ट करिए कि इसमें किस वर्ब का यूज हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो आपको ये सेशन वर्ब का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वर्ब के। तब तक के लिए आप सभी को लॉट ऑफ थैंक्स। और जो नए व्यूवर्स हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है यह दूर तक पहुंच सके और सबको इससे प्रॉफिट हो सके, सबके लिए क्या हो सके, बेनिफिशियल हो सके। आई होप। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।